शाम में इसराइल के क्या मंसूबे हैं? इसराइल शाम पर हमला क्यों कर रहा है? बशार अल असद की माजूली के बाद शाम पर हमला करके इसराइल को क्या हासिल हुआ? नेतन्याहू ने शाम के नए हुक्मरानों को धमकी दे दी। शाम के वाकयात की मंसूबाबंदी अमेरिका और इसराइल के कमांड रूम में हुई। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के बयान ने दोनों के पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। और शाम की 80% फौजी सलाहियत तबाह करने के दावे में कितनी हकीकत है? शाम में फौजी अड्डों, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाजों पर मुसलसल फजाई हमलों के साथ साथ इसराइल गोलान की पहाड़ियों में क्या कर रहा है? गोलान हाइट्स क्या है और इस पर किसका कंट्रोल है? नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल ने साबिक सदर बशार अल असद को इक़्तिदार से हटाने के बाद गोलान की पहाड़ियों के करीब शाम की मजीद अराजी पर कब्जा कर लिया है। शाम के साबिक सदर बशार अल असद की हुकूमत गिरने के बाद इसराइल ने शाम की गोलान की पहाड़ियों के मजीद इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस इक़दाम ने 50 साल पुराने जंगबंदी मुआहिदे को फाड़ कर रख दिया। लेकिन इसराइल के इंतहाई दाएंबाजों के वज़रा का कहना है कि उनके मुल्क की सरहदें दमिश्क तक मजीद फैलनी चाहिए। शाम में बशार अल असद के खात्मे के बाद इसराइल अपने पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पर कब्जा कर रहा है। इतवार को अल असद की रूस के लिए ड्रामाई परवाज के बाद से इसराइल ने शाम पर 400 से ज्यादा मरतबा हमला किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के एहतजाज के बावजूद बफर जोन में फौजी मुदाखलत शुरू की है, जिसने 1974 से दोनों मालिक को अलग कर रखा है। यह जारियत उस वक्त हुई है जब मुल्क में 53 साला खानदानी हुक्मरानी और उसका दौर खत्म हो रहा है और वो कोशिश कर रहा है इससे पीछे हटने की। पिछले चंद महीनों में इसराइल ने अपने पड़ोसी लबनान पर हमला किया है और गजा की मैसूर आबादी की नस्लकुशी के तौर पर मुजम्मती जंग जारी रखी है। लेकिन इसराइल अब शाम पर हमला क्यों कर रहा है? यहां वो सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है। इसराइल शाम पर हमला क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि अपने हमलों को जवाब बनाकर उसकी जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि वो ईरानी फौजी अहदाफ को खत्म कर रहा है। फौजी अहदाफ, ताहम ईरान ने कहा है कि इसकी कोई भी फौज फिलहाल शाम में नहीं है। अब इसराइल का कहना है कि इसकी तवज्जो शाम के फौजी ढांचे को तबाह करने पर है। इसराइल का यह दावा है कि वो शिद्दत पसंदों के हाथों में हथियारों को उतरने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यह तारीफ उसने अदाकारों की घूमती फहरिस्त पर लागू की है। हाल ही में हयातुल तहरीर अल शाम, जो शामी ऑपोजिशन का बुनियादी ग्रुप है, अल असद का तख्ता उलटने के लिए उसने एक ऑपरेशन किया और उसमें वो कामयाब हो गया। अब इसराइल का कहना है कि उसने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, जिनमें हथियारों के गोदाम, गोला बारूद के डिपो, हवाई अड्डे, बहरी अड्डे और तहकीकी मराकज शामिल हैं। इसराइल ने शाम और इसराइल को अलग करने वाली गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन में भी फौजी यूनिट तैनात कर दिए हैं। यह खित्ता 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाली जंगबंदी मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर एक सरकारी तौर पर नामजद गैर फौजी जोन रहा है। इसराइल गोलान की पहाड़ियों के तकरीबन 2/3 हिस्से पर काबिज है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम बफर जोन एक तंग 400 मुरब्बा किलोमीटर यानी 154 मुरब्बा मील रकबे पर फैला हुआ है। बाकी पर शाम का कंट्रोल है। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइली टैंकों के गोलान की पहाड़ियों से कतन की तरफ पेशकदमी की भी इतला दी है, जो 10 किलोमीटर यानी 6 मील शामी इलाके में और दारुल हुकूमत के करीब है। इसराइली फौजी ज़राए ने ऐसी किसी तरअंदाजी की तरदीद की है। दारुल हुकूमत पर 100 से ज़्यादा हमलों के अलावा इसराइल ने मशरिक में अल मयादीन, शुमाल मगरिब में तरतूस और मसियाफ, लबनान के साथ कसीर क्रॉसिंग पर और जनूब में खलखला फौजी हवाई अड्डे पर हमले किए हैं। एक खुद मुख्तार मुल्क पर इस ताज़ा हमले का इसराइल के पास क्या जवाब है कि वो अपने दिफा में काम कर रहा है? नेतन्याहू ने पीर को सहाफ़ियों को बताया कि गोलान की पहाड़ियों के साथ साबिक शामी इलाका, जिसे 1974 से गैर फौजी जोन के तौर पर दर्जाबंदी किया गया था, अब्दियत के लिए इसराइल का हिस्सा रहेगा। इसराइली वजीर खारजा गैडोन सार ने इतवार से इसराइली हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि इसराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा कीमियाई हथियारों की जगहों और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट साइट्स को निशाना बनाना था, ताकि अपने पड़ोसियों पर इसराइल की जारी कार्रवाइयों के मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों की तरफ से
इन पर कब्जे को रोका जा सके। गैर मुल्की मीडिया के लिए ब्रीफिंग में साद ने कहा कि इसराइल एहतियाती तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमने स्ट्रैटेजिक हथियारों के निज़ाम पर हमला किया, जैसे कि बाकी मादा कीमियाई हथियार या तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेट, ताकि वो शिद्दत पसंदों के साथ उनके हाथ न लग जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अपनी पहली तकरीर में कहा है कि शाम के वाक़यात के असल जिम्मेदार और साजिश करने वाले अमेरिका और इसराइल थे। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि शवाहिद इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि शाम के वाक़यात के असल मुर्तकिब और साजिश करने वाले अमेरिका और इसराइल थे। उन्होंने कहा कि शाम की एक हमसाया हुकूमत ने वाज़ेह किरदार अदा किया है और अब भी किरदार अदा कर रही है, लेकिन असल कमांड सेंटर अमेरिका और सेहूनी हुकूमत में है। ख्याल किया जाता है कि रहबर आला यहाँ बशार अल असद के खिलाफ बागियों की हिमायत में तुर्की के किरदार का हवाला दे रहे हैं। शामी बागी फोर्सेज ने शाम के शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। ये वो शहर है जिस पर उससे कबल अमेरिका नवाज कुर्द फोर्सेज का कंट्रोल था। यह सब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब एक रोज पहले ही हैयत तहरीर उल शाम की जानिब से नया अबूरी वजीर आजम मोहम्मद अल बशी तैनात किया था। मंगल को इसराइली वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू ने शामी बागी फोर्सेज को खबरदार किया था कि वो ईरान को मुल्क में दोबारा जड़ें मजबूत करने का मौका न दे। उधर इसराइल फौज का कहना है कि उसने असद हुकूमत के खात्मे के बाद से शाम में सैकड़ों फजाई हमले किए हैं। मंगल को इसराइल ने शामी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाया, जो उसके मुताबिक मुल्क के अस्करी असासों को कमजोर करने के लिए किया गया है। सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से इसराइल शाम में अस्करी अहदाफ पर अब तक सैकड़ों हमले कर चुका है। इसके अलावा इसराइली फौज ने इसराइल और शाम के दरमियान वाक़े गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी कायम गैर फौजी जोन या बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। इसराइल का कहना है कि शाम में जारी उसकी फौजी कार्रवाइयों का मकसद इसराइली शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ताहम कुछ माहिरीन का दावा है कि इसराइल अपने एक दरीना दुश्मन शाम को कमज़ोर करने के लिए मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मंगल के रोज़ इसराइल की जानिब से शाम के बहरी बेड़े पर भी एक बड़े हमले की तस्दीक की गई है। इसराइली दिफाई अफ़वाज IDF ने एक बयान में कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने पीर की रात अल बेजाद और अल जकिया की बंदरगाहों को निशाना बनाया, जहां शामी बहरिया के 15 बहरी जहाज लंगर अंदाज थे। इसराइली फौज ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान शाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद फौजी और अस्करियत पसंदों के अहदाफ पर 350 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले किए हैं। इससे कबल शाम की सूरत हाल पर नज़र रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR की जानिब से कहा गया था कि इतवार के रोज़ बागियों की जानिब से दमिश्क का कंट्रोल संभालने के बाद से इसराइली फौज ने शाम पर 310 फ़ज़ाई हमले किए हैं। SOHR के मुताबिक इन हमलों का हदफ हलब और दमिश्क में मौजूद शामी फौज की तंसीबात थी। जिन इलाकों में हमले किए गए उनमें हलब, हमा, दमिश्क, लताकिया, तरतूस और दीगर इलाके शामिल हैं। रामी अब्दुर्रहमान SOHR के बानी हैं। वो कहते हैं कि इसराइली हमलों का मकसद शाम की फौज की लड़ने की सलाहियत को ख़त्म करना है। उनका मजीद कहना था कि शाम की सरहदी और फ़ज़ाई हदूद की मुसलसल पामाली की जा रही है। दूसरी जानिब इसराइल का यह भी दावा है कि उसके हमलों का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि शाम में मौजूद कीमियाई हथियार शिद्दत पसंदों के हाथ न लगें। चंद रोज़ कबल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि उनकी फ़ौज ने गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी कायम गैर फौजी जोन या बफर जोन का कंट्रोल संभाल लिया है। जबकि इसी हवाले से मजीद बात करें तो इसराइली फौज की जानिब से गोलान की पहाड़ियों में कायम गैर फौजी जोन पर कब्जे की सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने शदीद मजम्मत की है। शाम से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइली फौज गैर फौजी जोन से कहीं आगे निकल चुकी है और दमिश्क से महज 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इसराइली फौज के जराये ने इसकी तरदीद की है। गोलान की पहाड़ियाँ शाम का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 से कब्जा रखा है। गोलान की पहाड़ियाँ 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई हैं और एक तवील मुआहदे के बाद इसराइल की जानिब से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। 1981 में इस इलाके को इसराइल ने एकतरफा तौर पर अपना इलाका करार दे दिया था। ताहम इसराइल के इस इक़दाम को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया और इससे सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शाम के नए हुक्मरानों को खबरदार किया है कि अगर वो कभी ईरान की मदद करते हैं तो उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने शाम के नए हुक्मरानों को धमकी दी कि माजूल सदर बशार अल असद के नक्शे कदम पर ना चलें और ईरान को मुल्क में खुद को दोबारा कायम करने की इजाज़त
ना दें। नाज़रीन, यह है वो बदलती हुई सूरत हाल जिसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक शेयर की हैं। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।